नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में अब मैदान में स्टार प्रचारक भी उतर आए हैं। राहुल गांधी की इस चुनावी रैली ने हरियाणा में कांग्रेस की टेंशन खत्म हो गई है। दरअसल इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा भी मौजूद थी और नाराजगी के बाद कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार एक साथ मंच पर नजर आए। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम सैनी ने कहा है कि अभी मुझे मीडिया से जानकारी मिली है कि अगर आरक्षण विरोधी सोच रखने वाले नेता राहुल गांधी हरियाणा में अपनी चुनावी सभा की शुरुआत असंध से कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी ने चुनावी रैली की शुरुआत उसी कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में की है जिसने 2 दिन पहले खुलेआम हरियाणा को लूटने का ऐलान करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस आई तो अपना घर भरेंगे और अपनों का घर भरेंगे। लेकिन मसला में सवाल यह कि रैलियों के शोर से जो है किसकी सरकार बनेगी। सवाल यहां पर यह भी है कि हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा की भी जो आसार है, क्या वो नजर आ रहे हैं। सवाल यहां पर मसला में आज यह भी उठेगा कि क्या हरियाणा में छोटे छोटे दल बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो मसला में तमाम सारे सवालों के बीच जो है एक खास पैनल भी होगा। पैनल से जो है हम सवालों के जवाब और हरियाणा में जिस तरीके से समीकरण बैठे हुए हैं उनको टटोलने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से असंध में कांग्रेस की रैली हुई और राहुल गांधी ने इस रैली को संबोधित किया, लेकिन बड़ी बात यह कि जिस तरीके से कुमारी सैलजा की नाराजगी की बातें और अटकलें लगातार चली आ रही थी, वो सभी नेता जो है आज इस मंच पर नजर आए। पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको एकदम मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के। तो जिस तरीके से हरियाणा में लगातार रैलियां हो रही हैं और चुनावी तारीख भी जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे जो है हरियाणा के दंगल में राजनीतिक जो दिग्गज हैं वो उतर चुके हैं। राजनीतिक गलियारे के बड़े बड़े चेहरे हरियाणा के सरजमी पर इस वक्त जो है अपनी अपनी सरकार बनाने की कवायद में जुटे हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो छोटे छोटे दल हो, सभी जो है इस वक्त जो है एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए हरियाणा के इस रण में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मसला में सवाल यही कि क्या हरियाणा में छोटे छोटे दल भी बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। सवाल यह भी कि क्या हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा के भी आसार नजर आ रहे हैं क्या। लेकिन जनता के बीच में महत्वपूर्ण सवाल यह भी है जो जहन में उनके उठ रहा है कि आखिरकार किसके जो है सरकार इस बार हरियाणा में देखने को मिलेगी। क्या हरियाणा के चुनाव में हैट्रिक के आसार दिखाई दे रहे हैं या बदलाव हरियाणा की जनता चाहती है, जैसे कि विपक्ष लगातार दावे ठोक रहा है
कि इस बार जो है, जैसे राहुल गांधी ने अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी जिस तरीके से जो है असंध से जो है अपनी प्रचार की शुरुआत की है, और असंध में जब संबोधन कर रहे थे राहुल गांधी, तो उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर भी निशाना साधा और साफ तौर पर वो कहते हुए भी नजर आए कि क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप के मूड में दिखाई दे रही है। ये हरियाणा में राहुल गांधी ने मंच से जो है बात कही है, और जैसे कि बीजेपी लगातार अपनी प्रतिक्रिया रख रही है और लगातार वार प्रतिवार जो है यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अनिल विज ने भी राहुल गांधी के प्रचार पर जो है तंज कसते हुए उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी की शुरुआत चुनावी तौर पर यहां पर देखने को मिली है, तो वो कहीं ना कहीं जहां पर भी रैलियां करते हैं राहुल गांधी, प्रचार जहां पर भी करते हैं चुनावी सीजन में, वो हमारे लिए शुभ होता है और कांग्रेस के लिए अशुभ होता है। इस तरीके की टिप्पणियां भी की जा रही हैं, लेकिन तमाम सारे सवालों को यहां पर टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हरियाणा की सरजमी पर किस तरीके के समीकरण जो है स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरीके से हरियाणा में जातीय समीकरण की अगर बात की जाए, गणित को अगर समझने की कोशिश की जाए, तो कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ से जो है लगातार तंज कसे जा रहे थे, लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या जो है यहां पर दलित को साधने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से कुमारी शैलजा की नाराजगी को लेकर जो है बीजेपी को घर बैठे जो है मुद्दा यहां पर मिल गया था, उसको लेकर आज ये अटकलें साफ हो गई। मंच पर जो है कांग्रेस के सभी जो नेताओं के जो चेहरे थे, जो देखना चाह रहे थे, जो है वो यहां पर नजर आए हैं, और कहीं न कहीं इन अटकलों पर भी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है कि कुमारी शैलजा की नाराजगी दूर हो गई है। और अगर जातीय समीकरण की अगर बात की जाए, तो जिस तरीके से फॉर्मूला असरदार होगा, कितना होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरीके से दलित समाज को साधने की कोशिश की जा रही है, और हरियाणा की सरजमी से जो है 20% यहां दलित का वोट, और जाटों की अगर बात की जाए तो 25% के लगभग यहां पर जाटों का गणित निकल कर आता है। और कहा जाता है यह भी है कि अगर 20 और 25 दोनों मिलकर यानी 45% जिसको भी पोल कर दें, उसको सत्ता के रास्ते तक पहुंचने का, सत्ता तक पहुंचने का जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहां पर राहुल गांधी असंध में जब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो साफ तौर पर उन्होंने क्लियर कर दिया और पूरे जोश के साथ में उन्होंने मंच से अपने संबोधन में कहा कि इस बार जो है कांग्रेस क्लीन स्वीप के मोड में है, आंधी आने वाली है, शब्द का इस्तेमाल किया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आंधी शब्द का इस्तेमाल किया कि हरियाणा की सरजमी पर आंधी आने वाली है, यानी कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस यहां पर नजर आ रही है कांग्रेस। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनको वोट प्रतिशत यहां पर उनका बढ़ोतरी हुई, वोट मार्जिन में बढ़ोतरी हुई, सीटों में बढ़ोतरी हुई, 50-50 का मुकाबला लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला था हरियाणा के अंदर। तो उसी को लेकर जो है कहीं न कहीं कांग्रेस कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, और इसी के चलते जो है राहुल गांधी ने असंध की चुनावी सभा में ये कहते हुए भी नजर आए कि इस बार का जो चुनाव है वो हरियाणा लड़ेगा। और दूसरी तरफ ये भी उन्होंने क्लियर किया कि हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबकी सरकार होगी, किसी एक की सरकार नहीं होगी, कोई एक चेहरा नहीं होगा। तो इस तरीके से अपने भाषण में कोट करते हुए भी नजर आए। लेकिन इस जब उन्होंने कोट किया तो तमाम सारे सवाल भी यहां पर उठ खड़े हुए, जिनका मैं जवाब तलाशने की कोशिश करूंगा अपने पैनलिस्ट से।
चलिए, मसला में हम सवाल समझने की कोशिश करेंगे, सवाल पूछेंगे भी और हरियाणा की सरजमी पर सियासी समीकरणों को भी समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच जो है एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ जो है राजवीर रोहिला जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका मसला में। अनुसूरा जी हैं, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से आप जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। नरेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। और अब से कुछ देर में, जैसे कि मुझे बताया जा रहा है, सुरेश रोड जो है प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस मसला में डिबेट का हिस्सा होंगे, उनसे भी सवाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है राजवीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है असंध में आज राहुल गांधी की सभा जिस तरीके से हुई, साफ तौर पर उन्होंने क्लियर कट कहा कि अब चुनाव जो है हरियाणा लड़ने जा रहा है, चुनाव हरियाणा लड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब जो है कांग्रेस क्लीन स्वीप के मोड में है, आंधी आने वाली है, इस शब्द का इस्तेमाल किया। क्या कहेंगे राजवीर जी? नहीं, वो आंधी तो राजस्थान में भी आई थी, मध्य प्रदेश में भी आई थी, छत्तीसगढ़ में भी आई थी। वो आंधी आए और चले गई, वो सब कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, आज शमशेर गोगी के हफ्ते में जनसभा की राहुल गांधी जी ने, ये वही शमशेर गोगी है जिसने ये 4-5 दिन पहले ये बोला था, पहले तो अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों को भरेंगे, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भरेंगे। यानी कि इनके लिए जो नौकरी है या जो अन्य संसाधन है जो हरियाणा में है, उनको लूटने के लिए इन्होंने पूरा एक कंक्रीट प्लान बना के ये लोग जनता में जा रही है। ठीक है, ये उस योग्य अभ्यर्थी का हक मारने की तैयारी में जो लगातार एकेडमी में जाके, लाइब्रेरी में जाके अपने माँ बाप से पैसा खर्च करवा के पढ़ रहा है, उनसे कहीं ना कहीं ये यकीन है कि वो योग्यता के आधार पर नौकरी चाहिए मिल जाएगी उसको। लेकिन वो जुगाड़ कहां से लाएगा? क्योंकि इनके जो नेताओं के बयान आए 4-5 दिन में लगातार जो बयानबाजी हुई है, वो इसी तरह इशारा करती है कि इन लोगों ने फुल प्लान बना रखे हैं 2023 को क्षेत्रवाद के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या अन्य जो भी इनके नजदीकियां हैं नौकरी के आधार पर, तो नौकरी अन्य संसाधन उनको देंगे ये लोग। तो बाकी हरियाणा क्या करेगा? तो बाकी हरियाणा ने मन बना रखा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा, क्योंकि 10 साल में हमने डिलीवर किया है, वो पब्लिक के सामने है। 1,48,000 हमने पक्की नौकरियां दे के दिखाई है, हमने 69 लाख राशन कार्ड बन के बनाए हैं, 3.5 लाख हमने बुढ़ापा पेंशन बनाई है, हमने 50% पंचायतों में पढ़ी लिखी पंचायतों में आरक्षण दिया है, पढ़ी लिखे जो 10वीं की हमने 12वीं की जो एक पैटर्न बनाया, हमने महिलाओं को आरक्षण दिया है, महिलाएं आगे बढ़ी, हमने 33% राशन कार्ड में दिया है, फिर राशन कार्ड में दिखता और महिलाओं को मिले। तो ऐसी बहुत सी बातें तो जो आम जिंदगी में लोगों को में फर्क पैदा करती है, फिर लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन जो कांग्रेस है उसने जो तैयारी कर रखी है, वो तैयारी है उनकी धीरे धीरे, कभी नीरज शर्मा के माध्यम से, कभी गोगी जी के माध्यम से, कभी कुलदीप शर्मा के लड़के के माध्यम से, ये सारी चीजें आ रही है। तो आने वाले समय में हरियाणा की जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। बस ठीक है, सबक तो सिखाने जा रही है, लेकिन सवाल सर यहां पर यह है कि जिस तरीके से जो है राहुल गांधी की सभा थी आज जो है, और राहुल गांधी ने जो सभा को संबोधित किया, उसको लेकर आप लगातार कह रहे हैं कि आपने जो है असंध से करना दुर्भाग्यपूर्ण है, और जहां विधायक ने जो है जी विधायक ने लूटने की बात करी, शुरुआत वहीं से की, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी ना। उन्होंने तो बोला कि क्लीन स्वीप करने जा रही है इस बार जो है, और हरियाणा जो है चुनाव को लड़ने जा रहा है। सारा सब पब्लिक में है, और ये पब्लिक सब जानती है कि इनका निशाना क्या है। इनका निशाना मतलब सत्ता में सेवा करना नहीं है, सत्ता किसी भी तरह से, क्योंकि 10 साल से वो सत्ता से हमारे ग्रेड इतनी तो भयंकर हो चुकी है। क्योंकि जिन दो लोग इनके साथ घूमते थे, इनके साथ वो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है या शैलजा जी है, कोई भी अन्य नेता है इनका, उनके साथ फैन फॉलोवर है। और उस गांधी का धंधा उठाने वाले किसी ने याद देखना एक बार हर होते में 10, 20, 50, 5 कुछ मिलेंगे जो कांग्रेस पार्टी का धंधा उठाते, लेकिन जैसे का ठीक है राजवीर जी, मैं अनुसूरा जी को डिबेट में लाना चाहता हूं। और सूरज जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से क्या लग रहा है आपको हरियाणा में, क्या इस बार जो है छोटे छोटे दल भी जो है बड़ी भूमिका में नजर आने वाले, क्या आपका राजनीतिक समीकरण कहते हुए नजर आ रहा है? जी, सबसे पहले तो आपको, सभी दर्शकों को और मेरे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार।
देखिए, हरियाणा जो है वो राहुल गांधी या मोदी जी का इंतजार ही नहीं कर रहा। सच्चाई तो ये है, उन्हें दिल्ली वाली सत्ता नहीं चाहिए हरियाणा के लोगों को। हरियाणा के लोग त्रस्त रहे हैं पिछले 20 साल से, जो केंद्र से सत्ता हरियाणा में चलती आई है उससे। और जिस तरीके से केंद्र की सत्ताओं ने विभिन्न मुद्दों पे हरियाणा की जनता के आगे बैरिकेड लगाने का काम किया है। हरियाणा की जनता हरियाणा की सत्ता चाहती है। मैं कहूंगी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन चाहती है, और इसलिए हरियाणा की जनता इस बार क्षेत्रीय दल पे, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के गठबंधन पर पूरी तरह से अपना भरोसा जता रहा है। और आप देखेंगे कि ये तो रिपोर्ट लगातार आ ही रही है कि अब की बार इनेलो बसपा ही सरकार बनाएगी, उनके बिना कोई सरकार बना नहीं सकता। लेकिन हम, जैसा मैं पहले भी हमेशा कहती हूँ कि इनेलो वाले डिप्टी नहीं बना सकते, इनेलो वाले तो सीएम बनेंगे। और जो भी पार्टी चाहेगी वो हमारा समर्थन कर सकती है, क्योंकि हम अच्छी खासी सीट हरियाणा में लेने जा रहे हैं। तो बिल्कुल हरियाणा के लोग हरियाणा में सत्ता को लेके आना चाहते हैं, और वो करेंगे इस बार। ये मोदी जी आए चाहे राहुल जी आए, हरियाणा की जनता ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए चैनलों पे इनको देख लेते हैं, लेकिन कोई ज्यादा प्रभाव हरियाणा में ना नरेंद्र मोदी का है और ना राहुल गांधी का है। लेकिन आपने जो है एक बात का जिक्र किया कि दूसरे दल जो है आ सकते हैं, लेकिन सवाल दूसरे दल बिल्कुल आ सकते हैं। आप सीएम बनेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम आपकी जो है हरियाणा का नेतृत्व करेगी, आप ये कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है मैडम, आप गठबंधन के साथ में हैं, अगर आपको गठबंधन की आवश्यकता पड़ी, क्या आप जो है बीजेपी के साथ जाएंगे? नहीं, हम किसी के साथ नहीं जाने वाले। हम तो बसपा के साथ हैं। इनेलो बसपा का गठबंधन है। हमारी 25 सीट आए, हमारी 28 सीट आए, हमारी 30 सीट आए, हमारी 35 सीट तक पहुंच जाए इलेक्शन तक। जिसको गर्ज होगी वो हमारे साथ आएगा, और अगर हमारे साथ नहीं आएगा तो बीजेपी और कांग्रेस मिलकर बना ले सरकार। अगर ये मिल सकते हैं, अंदर खाने तो मिले ही हुए हैं। नहीं, आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? अगर बीजेपी आपके साथ आई तो आप स्वागत कर रही हैं? जी, चाहे कोई भी पार्टी आए, कामरेड आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, अगर वो हमारी सरकार, मुख्यमंत्री हमें बनाती है। ये बड़ी बात बोल रही है मैडम। नहीं, देखिए इसमें क्या बुराई है। अगर हमारा जो हाईकमान वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो डेफिनेटली अगर कोई 5-4 सीटों से हमें समर्थन देता है, तो वो कांग्रेस भी है, तो सरकार हम बनाएंगे। हम किसी को समर्थन नहीं देने वाले। अच्छा, सरकार आप पर रखेंगे और सीएम आपका होगा? वरना हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर सरकार बना लें, अंदर खाने तो मिले ही हुए हैं। क्या लग रहा है आपको जो है दोनों पार्टियों के सामने, जो आपके सामने जो है गठबंधन है आप दोनों का, और ऐसे में सामने किसे अब जो है प्रतिद्वंदी मान रही है, किसको चुनौती में लेकर चल रही है? जी, चुनौती हमारे लिए दोनों है, क्योंकि मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के संघर्ष का सम्मान करती हूँ, और मैं किसी को हल्का समझना ठीक नहीं समझती। तो बिल्कुल बीजेपी अपनी कोशिश कर रही है, कांग्रेस अपनी कोशिश कर रही है, हम अपने मजबूती से लगे हुए हैं। इनेलो बसपा गठबंधन मजबूती से लगा हुआ है, और बीजेपी की तो 10 साल की एंटी इनकन्वेंसी है ही है। लेकिन लोग कांग्रेस के कुशासन को भी नहीं भूले हैं। जिस तरीके से उन्होंने, मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगी, जिस तरीके से सस्ते रेट पे किसानों की जमीनें बेचने का काम किया, पूरे एनसीआर के अंदर सीआईयू कांड किए, 2-2 रुपए के किसानों को चेक दिए, और गुंडागर्दी स्पेशली जिस तरह से कांग्रेस के राज में हुई, वो लोग भूले नहीं है। जिस तरह से नौकरियों का बंदरबाट हुआ, क्षेत्रवाद हुआ, ये, और ऊपर से रही सही कसर गुटबाजी पूरी कर रही है। ये मैं तो कहूंगी कांग्रेस के अंदर अलग अलग, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग गैंग है, कहीं गुलाबी गैंग है, कहीं सुरजेवाला गैंग है। तो ये जो गैंगवार कांग्रेस के अंदर चल रही है, तो कांग्रेस तो खुद ही अपने आप की दुश्मन है। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं मैडम कि हमारे तो जो है गुटबाजी खत्म हो गई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप दूसरी पार्टियों में झांक रही हैं। वो तो देखो सबको दिखाई दे रहा है, पूरे हरियाणा को जिस तरह। मैं आपके पास लौटूंगा मैडम, और नरेश जी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। सर, क्या लग रहा है आपको जो है 7 गारंटी के सामने 5 गारंटी,
और उधर जो है सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को साबित करने वाली 20 गारंटी के साथ में हरियाणा में है, और आप कह रहे हैं कि हम इस बार जो है सरकार में आएंगे, क्या कहेंगे? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को और सभी साथियों को, प्रवक्ता साथियों को। आप जो कह रहे हैं कि राजनीति के अंदर बहुत ही, कहते हैं ना, हरियाणा की राजनीति बहुत ही हेरफेर राजनीति, कभी कोई नहीं समझता है हरियाणा की राजनीति। आपने देखा कि किसी भी प्रदेश के अंदर इतनी ज्यादा निर्दलीय भी नहीं चुनते आते, और एक हरियाणा प्रदेश ऐसा है कि हर बार निर्दलीय ही चुनते ज्यादा से ज्यादा आते हैं और सत्ता में भागीदारी भी रहती है। तो आम आदमी पार्टी आपने देखा कि दूसरी बार चुनाव लड़ रही है हरियाणा के अंदर। हमने पहले अपनी हर स्तर पे देखी कि संगठन को मजबूत किया, संगठन को मजबूत करने के बाद में हमने अपना वजूद दिखाया कि हमने रैलियां करी, अपने जो है रोड शोज करे, और जो लोग बोलते थे कि जो हमसे बोलते गए कि आम आदमी पार्टी का वजूद कुछ नहीं है, हमने वो सब करके दिखाया। दूसरी पार्टी को ये दिखा दिया कि आम आदमी पार्टी क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी जमीन के ऊपर काम करना चाहता है। और अगर क्रांति है जो लोगों के अंदर, शिक्षा के लिए क्रांति है, तो कोई बात नहीं करता था शिक्षा के लिए। और जब से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए तो हरियाणा की राजनीति में बहुत ही रुख छिप गया, और अगर अरविंद केजरीवाल जी पहले ही बाहर होते तो शायद ये रुख एक तरफा होता, और अरविंद केजरीवाल जी की लहर के अंदर जब हम मोदी जी के घर के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं और वहां पे आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा कर सकती है, तो ये तो उनका खुद का घर है। हरियाणा के अंदर पैदा हुई, हरियाणा के अंदर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, हरियाणा के अंदर ही सारा कुछ काम करने के बाद में, और हरियाणा के लोग चाहते भी। और कोई कभी ये नहीं कह सकता कि केजरीवाल जो बोलते हैं ना कि भाजपा या कोई भी केजरीवाल जी के ऊपर कमेंट करते, कोई भी बाहर जाके पूछिए कि केजरीवाल क्या है, खुद बता देंगे। और आपको देखा कि अभी 2 दिन पहले भी मनीष सिसोदिया जी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि अगर हम करप्ट होते तो उनके पास अपने बेटे की फीस भरने के लिए नहीं थी। तो इससे तो बड़ा बयान क्या दे सकता है कि उनकी सारी की सारी, आपने देखा कि जो बाप जेल के अंदर है, अगर उसने करप्शन किया होता तो अपने बच्चों की फीस भर देगा। तो ये तो दुनिया देख रही है कि कौन करप्शन करता है और कौन करप्शन नहीं करता। केजरीवाल साहब का भी देख लीजिए, अगर होता तो आज ये सवाल पूछते थे कि केजरीवाल साहब को रिजाइन दे देना चाहिए, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया, जनता के सामने आके दिया। ये लोग पीछे से सोचते थे कि जेल के अंदर रिजाइन देंगे और जो है हम पीछे से जो है दोबारा से चुनाव करवाएंगे, या बहुत सारी चीजें इन्होंने प्रोपोगेंडा अपनाया बीजेपी ने। लेकिन केजरीवाल साहब बाहर आके दिखा दिया कि उन्होंने रिजाइन भी किया और एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया भी। जो ये कहते थे, दूसरे लोग कहते थे ना महिलाओं के लिए आरक्षण, जो कहते थे कि हम जो महिलाओं के आरक्षण मोदी जी ने अपने टाइम में नहीं लेके आए, वो 2032 के बाद बोल रहे कि महिला आरक्षण लेके आएंगे। हमने महिला को पीएम बना के दिखाया, आप तो सोचिए। तो ये खुद पता चलता है कि महिलाओं के लिए भी क्या सम्मान करते हैं। इनका अभी देखिए कि खुद कंगना रनौत जी का बयान देखिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस तरह के बयान दे रही है हमारे किसानों के लिए। पहले किसानों के लिए उन्होंने कहा कि 100 रुपए लेके बैठती है, फिर दूसरी बार बोला कि ये पंजाब के अंदर से, तो तीसरी बार केंद्र मोदी कृषि कानून। कहीं ना कहीं ये बीजेपी का एक प्रोपोगेंडा अपना रहे हैं कि, और खुद प्रोपोगेंडा की तरह तहत करते हैं कि आप जाके स्टेटमेंट दीजिए और हम उसको बैक पे आ जाएंगे, और पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं होगा। किसी तरह जो किसान विरोधी है, मैं तो कहूंगा इसकी भाजपा पूरी किसान विरोधी है। आज तक 750 जो किसान थे उनको शहादत को कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि भाजपा इसके लिए जिम्मेवार थी। मैं तो कह रहा हूँ खट्टर साहब जिम्मेवार थे उसके लिए। चैलेंज करता खट्टर साहब को कि अगर मना कर सकते हैं तो, क्योंकि शहादत आपके प्रदेश के अंदर हुई, किसी किसानों को अंदर नहीं आने दिया। क्या किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए दिल्ली नहीं आ सकता क्या? आपको फ्रीडम कहते हैं ना कि इस देश के अंदर फ्रीडम तो आपने छीन ली, जवानों की फ्रीडम छीन ली आपने। जो कहते थे कि आपने बहुत सारी चीजें हैं कि इनकी पॉलिसी जो है हरियाणा के अंदर से पूरे देश के अंदर जो पॉलिसी के अंदर भाजपा फेल रही, और ये भाजपा हरियाणा की जनता भी जानती है कि जो 3 नारा है हरियाणा के अंदर, देखिए जय जवान जय किसान और जय पहलवान भी। ठीक है नरेश जी, मुझे यहाँ पर एक, ठीक है नरेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, और यहाँ पर मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, और ब्रेक के उस पार भी मसला में लगातार सवालों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा कि क्या इस बार जो है हरियाणा में छोटे छोटे दल भी बड़ी भूमिका में नजर आएंगे, और सवाल ये भी कि क्या इस बार जो है किसकी सरकार हरियाणा में बनती हुई नजर आएगी। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार मसला में चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। मजीद लेफ्ट ले। हाँ बच्चे। सत श्री अकाल जी। जी तू जानता ही नहीं? हमारी तो पुरानी फ्रेंडशिप है जी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। दिलजीत, एक सेल्फी तो बनती है ना? Through ब्रेक के बाद मसला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मसला में चर्चा हरियाणा चुनाव को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हरियाणा की सरजमी पर, हरियाणा के दंगल में इस बार जो है किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की जनता के जनार्दन जो है किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम सारे दिग्गज राजनीतिक के बड़े बड़े चेहरे जो है मंच पर जो है पहुंचकर जो है संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज जो है राहुल गांधी ने जो है असंध से जो है अपनी चुनावी प्रचार शुरू किया और उसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। सीधे आपको लिए चलते हैं। इस बार जो है नरेश शर्मा जी से मैं ब्रेक से पहले जो है चर्चा कर रहा था, लेकिन अब इस बीच जो है हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता के पास चलते हैं सीधे सीधे। राजवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से राहुल गांधी का चुनावी शोर आपने सुना, क्या लग रहा है इस बार जो है गणित बदलेगा कुछ? नहीं, गणित कहाँ बदलेगा, मुझे ये बदलना। ये ठीक है, अब चुनाव क्लीन स्वीप करने की कगार पर है, क्लीन स्वीप है हरियाणा में, आंधी आने मतलब मैंने 3 उदाहरण दे दिया, मध्य प्रदेश दे दिया, राजस्थान दे दिया, ठीक है ना। आपका ये क्या बोलते छत्तीसगढ़ दिया मैंने, ठीक है। नहीं तो आपके सामने है ना सर, आप गारंटी उन्होंने आप गारंटी है ना उनकी, मतलब गारंटी तो बहुत अच्छी दे रखी है। मतलब जैसे भ्रष्टाचार से नौकरियां देंगे, भ्रष्टाचार फैलाएंगे, भाई भतीजावाद करेंगे, क्षेत्रवाद करेंगे, क्योंकि इनकी किसी भी बात में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमने जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री सीना खोल के पब्लिक में कहते थे, हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी, जो सिक्योर की हमने 1-20 साल, ये बोल के दिखाई ना। अब एक इनके जो नेता है दिग्विंदर सिंह होता, उन्होंने लंबी चौड़ी पोस्ट लिखनी पड़ी। 2-4-5 नेताओं की जो भीतर की जो नोट और ससुर की जो कीड़े भी होते हैं वो बाहर आए उनके, नहीं अगर सरकार आ गई तो हमें ऐसे ऐसे करना है, फुल प्लान बना के बैठे हैं ये लोग, हरियाणा कैसे लुटना है। तो हरियाणा की जनता समझदार है सर। ठीक है, ठीक है। हांडा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हाँ जी जी, कंप्लीट कीजिए जी। ठीक है राजवीर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, कंप्लीट कर लीजिए 5 सेकंड में। ठीक है कमल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं जी। जो हमने किसानों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, युवाओं के लिए किया, वो किसी सरकार ने आज तक नहीं किया था। अब किसानों के लिए 6,000 की जो योजना लेके आए थे किसान, पीएम किसान निधि, किसने की है
ये हमारी सरकार ने शुरू की है, ठीक है ना। तो ये माइलस्टोन हो गया, लाखों किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कमल हांडा जी मेरे पास हमारे साथ जो है जुड़ चुकी हैं, मुझे सूचना मिल रही है। कमल जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कमल जी क्या कहना चाहेंगी, क्या प्रतिक्रिया है जिस तरीके से आज जो है राहुल गांधी की जो है चुनावी प्रचार शुरू हुआ, असम से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही साथ उन्होंने बड़ा इशारा भी कर दिया है कि हरियाणा इस बार चुनाव लड़ेगा और जो हरियाणा का सीएम होगा या फिर हरियाणा में जो सरकार बनेगी वो सबकी सरकार होगी, किसी एक की सरकार नहीं होगी, किसी एक का नाम नहीं चलेगा। तो जिस तरीके से संबोधन यहां पर देखने को मिला है, कमल जी क्या ये जो है जनता के लिए संबोधन था या फिर खास नेताओं के लिए था? ऐसा है गौरव जी, पहले तो मैं 4 लाइनें पढ़ देती हूँ, फिर आपकी बात का जवाब दूंगी। जी जी। भगवान का सौदा करता है भाजपाई, हर भाजपाई भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। तो कितने दबादब झूठ बोलते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती भाजपाइयों को और ना ही इनेलो वालों को। इतने निर्लज हो चुके हैं ये लोग, इनको है कि सत्ता मिल जाए किसी तरीके से। काम कुछ किया नहीं इन्होंने। इनके लिए तो भाजपाई के लिए तो ये कहूंगी कि एक तो कोर ऊपर से खुजली, एक तो आप खुद को अनपढ़ कहते हैं, ऊपर से आप झूठ भी बोलते हैं। ऐसे काम क्यों करते हैं आप कि आपको सुननी पड़े? ठीक है, कोई काम आपने नहीं किया तभी तो हर वर्ग धरने पर है, हर वर्ग को आपने पीटा। कोई वर्ग ऐसा है जिसको आपने छोड़ा हो। पहलवान बेटियों का दिल्ली में क्या हाल किया हमारी कांग्रेस, नहीं तो आप लोगों को बहुत पलीता लग गया आपको, आपकी जो है भाजपा सरकार को। दूसरी बात ये तो मैं कहूंगी कि सभी को चुनौती जो है कांग्रेस लगती है। मैं आईएनएलडी की प्रवक्ता को भी बताना चाहती हूँ, ये कुशासन को आपके नहीं भूले हैं। इनेलो की प्रवक्ता सुन ले, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती। इनेलो की प्रवक्ता सुन ले, कुशासन आपके टाइम पे था, गुंडागर्दी आपकी थी। एक लॉयल बैंड ऑफ चौटाला फॉलोअर्स का था जो गुंडागर्दी करते थे, काम कराने के लिए पहले पैसे लेते थे। और हुड्डा जी ने आते ही कहा कि बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। कितनी लॉ एंड ऑर्डर को हमने मेंटेन किया। आप चौधरी देवीलाल जी की विरासत की बात करते हैं, क्या चौधरी देवीलाल जी ने 32 झूठे टीचर भरे थे या 10 साल की जेल काटी थी उन्होंने? मुझे इस बात का जवाब नहीं मालूम। दूसरा, अपने परिवार की फूट नहीं देखते हैं, ये हमारे गुटों की बात करते हैं। आपके तो जेजेपी वाले अलग हो गए, अजय चौटाला उसको अभय सिंह को गालियां देते हैं और अजय चौटाला को गालियां देते हैं। तो आप तो हम कुछ हमें ना ही बताएं तो अच्छा है। ठीक है, दूसरी बात, क्या यही सिखाया था क्या चौधरी देवीलाल जी ने आपके ओम प्रकाश चौटाला को, अभय सिंह और अजय सिंह को आगे शिक्षा दी क्या? ओम प्रकाश चौटाला ने यही शिक्षा दी थी क्या? दूसरी बात मैं इनको बताना चाहूंगी कि ये लोग बात कहते हैं कि इनके में जरा खट्टर साहब की बात बता दूं मैं और मोदी जी की बात बता दूं, जो नहीं पता है कि कल बात करी थी उन्होंने, उनकी जबान लड़खड़ाई सर 3-4 बार। जब बेटी की बात करी तो याद आ गया दिल्ली का धरना और उनको जूतों से रंधवाया गया, जो भाजपा ने रोना गया अमित शाह और मोदी ने। जब किसानों की बात आई तो 3 काले कानून याद आ गया। अभी कंगना रनौत ने फिर कह दिया, बिना किसी के जब तक उसको कोई पुश नहीं होगा वो बोलेगी नहीं, वो अपनी एक्सपर्ट है नहीं, वो जो उसको पीछे उसने मीटिंग में सुना वो आगे आके उसने उगल लिया। तो इनकी जो योजना है या जो इनका षड्यंत्र है वो साजिश इनकी लीक हो गई है कि हम 3 काले कानून दोबारा लाएंगे। ठीक है, बाद में उसने कहा मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, मैं उससे माफी नहीं मांगी है किसानों के लिए। उसने कहा कि जी मैं किसानों बलात्कार करके लाशों को पेड़ पर टांग देते, तो शर्म नहीं आती? कैसे कैसे लोग भरे हो आपने। वैसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी रोहिला जी, आप हाथ जोड़ रहे हैं आपसे तो हरियाणा के जो प्रत्याशी है वो कहते हैं खट्टर जी आप ना ही आए और जो थोड़े बहुत वोट मिल जाए वो भी नहीं मिलेंगे। और खट्टर जी भी कहाँ सभाएं कर रहे हैं सर? होटल के रूम्स में कर रहे हैं, धर्मशालाओं में कर रहे हैं। और नारायणगढ़ में तो कहाँ चले गए, कौन से पैलेस में गए, मैं आपको बताती हूँ। मैं 1 मिनट, किसी पैलेस में जाकर मीटिंग कर रहे हैं, भारी भरकम 400 लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और सिरसा में भी जो इन्होंने की, जहां पर अपनी मीटिंग करी थी किसी धर्मशाला में, वहां पर इन्हीं के कार्यकर्ता ने बोला कि जी भाजपा की पार्टी सरकार नहीं बनेगी और हम नहीं जीत सकते सिरसा में। तो कहते हैं जी इसको धक्के देके बाहर निकाल दो, ये अपने कार्यकर्ता के साथ उनका व्यवहार है। और मैंने कहा जवान की बात जब की प्रधानमंत्री ने तब भी जवान लड़खड़ाई की, अग्निवीर योजना याद आ गई। कहा 5500 लोग जाते थे हर साल हमारे हरियाणा से सेना में और 225 रह गए सर। फिर बात खत्म करने दीजिए वारली प्लीज। ठीक है, सोनीपत में 22 विधानसभाओं से भीड़ बुलाई गई। राजवीर रोहिला जी सुन लीजिए ध्यान से, 22 विधानसभाओं से भीड़ बुलाई गई लेकिन सिर्फ 10,000 लोग आए, यानी कि एक भी आपकी विधानसभा से 1000 बंदा भी नहीं आया। खाली कुर्सियों की फोटो आप कहेंगे तो मैं चैनल के माध्यम से भेज भी दूंगी मैं। ठीक है, दूसरी बात एक और चीज बताना चाहूंगी, वोट मांगने गए इनके प्रत्याशी भाजपा के एक जगह पे, तो बंदों ने वहां के जो लोकल थे वो तो बिल्कुल लीडर और बिल्कुल फटाक से बात करने वाले हमारे जो हरियाणा वासी हैं,
और जब देते हैं तो खोल कर देते हैं, लेकिन जब छीनने पर आते हैं तो फिर हालत पतली कर देते हैं, जैसे इनकी हुई पड़ी है अभी जी। तो एक जगह मतलब वोट मांगने गए, वहां लोगों ने गाड़ी से हाथ पकड़कर खींचा उस प्रत्याशी को और कहा कि ये देख सामने कीचड़ है, सड़क में खड्डे हैं, इसमें हम चलते हैं, तू भी चल के दिखा। वाह, उसको बाकायदा चला कर दिखाया वहां पर उसने कि तू भी कीचड़ में चला, उसको चलवाया। आप बात करते हैं हमारा क्या मुकाबला करेंगे आप लोग, जहाँ भ्रष्टाचार आपने इतना फैला दिया। और दलाल और दामाद की बात भी सुन लीजिए, 11 तो आपके सरकारी दामाद वही थे जो जिनको आपने मालाएं पहनाई और मिठाई खिलाई और जो जिनको आपने अच्छे कंडक्ट पर आपने छोड़ दिया। राम रहीम को भी बाबर करोड़ देते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जिस तरीके से आप इस्तेमाल कर रही हैं वो बीजेपी कर रही है, उसी शब्द का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। सर वो झूठ बोलेंगे, 10 साल से झूठ ही बोल रहे हैं। क्यों मोदी मीडिया हम कहते हैं, पहले हमने सुना था 2014 में निर्भया कांड हुआ, मणिपुर अभी भी चल रहे हैं, क्या इसी तरह से इस बीच जो है आपने पूरा प्रकरण समझाया, लेकिन इससे पहले मेरा एक सवाल था मैडम, शायद उसे आप किनारा कर गई। नहीं पूछिए आप दोबारा, उनकी बातों का जवाब देना भी जरूरी है। नहीं, बातों का जवाब सही है, बातों का जवाब दीजिएगा, लेकिन सवाल भी सुनिए। सवाल मेरा आपसे ये था कि जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने मंच से चुनावी सभा को संबोधित किया, उसमें साफ तौर पर एक भाषण दिया था, उसमें कहा गया उन्होंने जो हरियाणा में जो सरकार बनेगी कांग्रेस आती है, और क्लीन स्वीप की जो है आंधी का शब्द का इस्तेमाल उन्होंने यहां पर किया। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि किसी एक की सरकार नहीं होगी, किसी एक का नाम नहीं होगा, ये सबकी सरकार होगी, ये सब जो है सब सरकार बनाएंगे। तो क्या ये जो संबोधन में ये जो भाषण दिया गया उसमें जो है जो नेताओं की तरफ जो इशारा था, ये भाषण नेताओं के लिए था, खास नेताओं के लिए था, या फिर जो है जनता के लिए था? मुझे इतना समझा दीजिए सर। हाँ जी, मैं आपको जवाब दे देती हूँ। पहले तो आप अपनी क्योंकि नाराजगी की बातें चल रही थी, और आज जो है आज जो एक मंच पर कुमारी शैलजा जी दिखाई भी दी। सुन लीजिए जी, आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब तो देने दीजिए। जी, तो इजाजत दीजिए आप गौरव जी। जी, मैं ये कह रही थी, ये जनसभा नहीं थी, ये विशाल रैली थी ये, ठीक है। इनकी तरह 3000 5000 खाली कुछ कहीं नहीं पड़ी थी, कैसे जन सैलाब उमड़ा हुआ था वो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। बाकी उन्होंने कहा कि एक की सरकार नहीं होगी, यानी कि सब मिलकर साथ चलेंगे। अगर वो ऐसा है उसको नेगेटिव वे में भाजपाइयों ने तो तोड़ मरोड़ के भाषण मतलब बात को करना ही है। जैसे राहुल जी ने इनको अंग्रेजी समझ नहीं आती ना, प्रॉब्लम भाजपाइयों के साथ ही है, कुपड़ है, अनपढ़ भी है, कुपड़ भी है ये। तो इनको जो आरक्षण की भी जो बात इन्होंने की थी कि भाई हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, कैसी मूर्खाना बातें करते हैं, अंग्रेजी समझ नहीं आती तो कोई ट्यूशन ले लें, इनके नेता भी लेना, प्रवक्ता भी लेना, ताकि समझ तो आएगी इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं राहुल जी। आरक्षण तो ले लिया, या सोना आलू डालो सोना निकालो, वो भी एडिट करके डाल देते हैं ये। तो उन्होंने जो राहुल जी ने कहा, उन्होंने कहा कि सब मिलकर साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी सभी की है, मैं भी कांग्रेस की हूँ, बाकी लोग भी कांग्रेस के हैं, जो मंच पर सभी बैठे हुए थे सभी कांग्रेस के हैं। तो सब मिलकर साथ चलेंगे और सरकार बनाएंगे। ठीक है, और सवाल कुछ गौरव जी? ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सवाल बहुत सारे हैं, समझना भी बहुत कुछ है, चूंकि आज जो है आपकी तरफ से जो है कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था जनसभा में, उसको लेकर ये कॉन्फिडेंट के लेकर बात करेंगे। लेकिन प्रतिक्रिया ले लेता हूं, जो कि आपने दोनों नेताओं का यहाँ पर बीजेपी का भी जिक्र किया, इनेलो का भी जिक्र किया, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल करूंगा। लेकिन सबसे पहले अनु जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से जो है कमल हंडा जी ने जिक्र किया, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या आपको लग रहा है कि किस तरीके से, चूंकि आप तो कह चुके हैं कि अगर हम सीएम हम बनेंगे और दूसरी पार्टी को अगर आना है तो वो आ सकती है, आप कहीं नहीं जाने वाले जी, आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई है जी। जी, आपका सवाल क्या है गौरव जी? क्योंकि कमल हांडा जी को मैंने सीरियसली सुना नहीं, क्योंकि इनका जो पैटर्न रहता है, इनका पैटर्न जो ये परसेप्शन बनाती है कि इनेलो पे ही इनका मतलब सारा गुस्सा निकलता है, तो मैं इनकी फ्रस्ट्रेशन समझती हूँ। तो बहुत दिनों से ये ही रटाया भाषण देती हैं, तो मैंने सीरियसली सुना नहीं। और ये परसेप्शन घड़ती है टीवी पे बैठ के, और जनता हरियाणा की समझती है। जिस तरीके से इनके राज में गुंडागर्दी हुई, जिस तरह से इनके राज में बंदरबाट हुई, क्षेत्रवाद हुआ, किसानों की जमीनें लूटी गई, डीएस घोटाला किया गया। और मैं यहाँ भाजपा को कहूंगी जी, आप लोग कहते थे कि हुड्डा साहब ने घोटाले किए, जमीन घोटाले किए हैं, ये तो दामाद वाली सरकार है। तो 10 साल भाजपा की सरकार रही, इन्होंने कार्रवाई तो नहीं की। वो हुड्डा साहब के कागज कहाँ छुपा के बैठी रही भाजपा? ये सदन के अंदर शेरो शायरी करते रहे हुड्डा साहब और खट्टर साहब, और हरियाणा की जनता बेचारी चुपचाप देखती रही।
उसका बदला हरियाणा की जनता लेगी। और मैं यहाँ कहूंगी, ये जो भाजपा है, क्योंकि इनका तो अभी सरकार है, और कांग्रेस को मैं तो नहीं मानती, लेकिन क्योंकि इनकी सीट ज्यादा है इसलिए इसको मुख्य विपक्षी दल कहा जाता है, लेकिन कैसी भूमिका निभाई वो तो सबको पता है। भाजपा से पहले इनकी सरकार थी, जब हम अपने काम बताते हैं तो बड़ी तकलीफ हो जाती है सारे प्रवक्ताओं को कि आप पिछले काम क्यों बता रहे हो। भाई हमारी सरकार जब थी हम सभी के काम बताएंगे। जिस तरीके से सरकार आपके द्वार चौटाला साहब गांव गांव में लेके गए, आज मंत्रियों से मिलने के लिए जनता तरसती है। जिस तरह से अफसरशाही पूरे हरियाणा में फैलाई भाजपा और कांग्रेस ने, हमारे समय पे पूरा लगाम था प्रशासन पे, शासन पे हमारी सरकार का। आज तो अफसर मानते ही नहीं है सरकार की। और जिस तरीके से गांव के अंदर मैंने बताया कि सरकार खुद सरकार जाती थी और पूछती थी कि क्या विकास कार्य गांव को चाहिए है। गांव जो भी डिमांड करता था उसे पूरा किया जाता था। किसानों की बात करें तो एक एक दाना खरीदने का काम चौटाला साहब करते थे और फसल का दौरा नहीं देना पड़ता था। जितनी भी फसल किसान की होती थी उसको उसका एक एक दाना खरीदने का काम इनेलो की सरकार करती थी। गांव गांव में सड़कों का जाल बिछाने का काम हमने किया। एससी बीसी चौपाले गांव में बनाने का काम हमने किया। गांव की फिरनियां बनाने का काम हमने किया। और सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने का काम, पीएससी सीएससी बनाने का काम, जो प्राथमिक हेल्थ सर्विसेज होती है वो देने का काम चौटाला सरकार ने किया। तो हमने काम किया था गांव से, इस वजह से जनता हमें पसंद करती है। और इन्होंने ये आई परिवार पे, मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता बहन आई और इन्होंने कहा कि इनका तो परिवार बिखर गया। अरे आप कौन होती है किसी के परिवार के बारे में जजमेंट करने वाली? मैं बोलूं दीपेंद्र के परिवार पे? मैं नहीं बोलना चाहती। थोड़ी सी मर्यादा रखनी चाहिए। हुड्डा साहब कितने भाई बहन हैं, उनके हुड्डे के पिताजी कितने भाई बहन थे, वो सारे एक थाली में खाते हैं क्या? 2 भाई हैं, उनका वो निजी मामला है, दोनों की राजनीतिक रास्ते अलग अलग हैं। ये कांग्रेस और भाजपा, खासकर कांग्रेस, भाजपा तो अपने जवाब देने में ही रह लेती है, खासकर कांग्रेस बड़ा टारगेट पारिवारिक बातों पे करती है। तो कांग्रेस का परिवार ढके ढकाए रहे तो अच्छा है। मैं किसी के निजी जीवन पे नहीं जाना चाहती, चाहे वो हुड्डा साहब हो चाहे दीपेंद्र हो। क्या क्या काम हुए थे कांग्रेस के राज में, अच्छा कांग्रेस का परिवार ढका हुआ रहना चाहिए। कमल जी ये कह रहे हैं यहाँ पर अनुसूया जी की तरफ से जो है, हिसार से हूँ मैं, मेरे को सब पता है हुड्डा परिवार के बारे में। ठीक है ठीक है ठीक है। नरेश जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। नरेश जी आप बताएं जरा कि देखिए दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो आपकी पार्टी के तरफ से जो है सीएफ की रैली देखने को मिली, कांग्रेस की, और बीजेपी जिस तरीके से लगातार रैलियां यहाँ पर कर रही है, और ऐसे में जो है आप जनाधार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जितने भी विपक्षी पार्टियों के से मैं बात करता हूं तो उनका यही कहना है कि जनाधार अभी तलाशने में समय लगेगा, इस बार जो है सीरियस लेने का मूड नहीं है। क्या कहेंगे? जनाधार तो आम आदमी पार्टी का अपनी पहले ही आपको बता दिए कि हम तो दिखा चुके जनाधार क्या होता है। राजनीतिक पार्टियां अपनी रैलियां करती हैं तो जनाधार दिखाती है, तो जनाधार दिखा चुके। वोटों के लिए बोला तो वो हम दिखा चुके। संकल्प क्या होने की बात की तो हमने दिखा दिया। आम आदमी पार्टी का जनाधार कहते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारी पार्टी एक बच्चा पार्टी है। हम लोग कहते हैं देश के अंदर सबसे जल्दी राष्ट्रीय पार्टी कहते ना एडल्ट, तो एडल्ट जब शब्द लगेगा 8 साल बाद तो देश के ऊपर राज करने के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी एक प्रगति करने वाली पार्टी कोई नहीं। आम आदमी पार्टी बहुत अपनी नीतियों के ऊपर। आज मैं पूछने जाता हूँ, पूछने के लिए अगर सवाल पूछता हूँ, बीजेपी से उनसे पूछे कि कोई बता दे कि देश का शिक्षा मंत्री कौन है, लेकिन कभी केजरीवाल शिक्षा के लिए पूछ लीजिए, केजरीवाल के लिए कोई बताएगा कि शिक्षा की क्रांति कौन लेता है। कहीं छोटे से छोटा बच्चा भी पूछोगे आप या महिलाओं से पूछिए तो शिक्षा की क्रांति के लिए जो शब्द होता था वो केजरीवाल जी के लिए पूछा जाता। मोदी जी को कोई नहीं पूछता कि क्या दिल्ली के अंदर किसी से पूछोगे बोलेंगे कि दिल्ली के अंदर शिक्षा का माहौल जो है बहुत अच्छा है। तो ये बता दें कि किसी भी स्टेट के लिए जहाँ इनकी सरकार है भाजपा की, वो बता दें कि कोई कह दे कि शिक्षा का मॉडल अच्छा है, क्योंकि शिक्षा में बात नहीं करना चाहते। आपको बताया तो 5 लाख रुपए जुर्माना हरियाणा के अंदर इसलिए लगा, शिक्षा विभाग के ऊपर भी खुद हाईकोर्ट ने लगाया। तो ये बताइए कि शिक्षा के लिए कोई बात नहीं कर रहा अभी। आपने देखा कि अब 60 करके
हमारे देश के युवाओं के लिए, शिक्षित वर्ग के लिए कम से कम ये होना चाहिए कि हम शिक्षा से शुरुआत करें। लेकिन आज तक बड़ी विडंबना है हमारे देश के अंदर, शिक्षा के लिए कभी बात नहीं होती। हम कहते हैं कि चाहे राहुल गांधी कुछ कह जाए, चाहे कोई भी कुछ कह जाए, चाहे मोदी जी कह जाए, क्या हर वर्ग शिक्षित नहीं होना चाहिए, फ्री शिक्षा नहीं होनी चाहिए, आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि प्राइवेट जो सेक्टर जो है इसके लिए बहुत, हम भी सोचते थे जब मोदी जी आए तो हमने भी सोचा था कि बहुत कुछ चेंज होगा क्योंकि उनके विजन के लिए, लेकिन कहीं चेंज नहीं कर पाए। शिक्षा की क्रांति के लिए उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन वहीं के वहीं है, शिक्षा पे बात ही नहीं कराना चाहते मोदी जी। और हम चाहते हैं शिक्षित वर्ग को आगे लाने के लिए। आपका बच्चा शिक्षित होगा तो सवाल पूछेगा, राजनीति में सवाल पूछेगा। मोदी जी ने देखा क्योंकि खुद को पता है कि खुद तो शिक्षा, आपको पता है उनकी शिक्षा के लिए अगर मोदी जी से कोई पूछे तो कम से कम आइए ना, अपने बच्चों से किसी शिक्षित वर्ग से पूछिए। शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री क्या थे, उनसे स्टेट के अंदर पूछा गया, एक बच्चे ने सवाल पूछा तो वो जवाब नहीं दे पा रहे। ऐसे लोगों को भी शिक्षा मंत्री बताते हैं। अब अमरावती को कंवरपाल गुर्जर जी से पूछा गया था तो वो एंकर से खुद पूछ रहे थे कि क्या सवाल पूछ रहा है बच्चा। तो इस तरह से अगर हरियाणा की शिक्षा का स्तर होगा तो आपको पता है कि शिक्षा कैसे सुधार होगा। और बहुत सारे मुद्दे हैं, हरियाणा के बहुत सारे मुद्दे। हम तो कहते हैं कि इस बार कम से कम अपने शिक्षित वर्ग के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी को लाइए। हम शिक्षा का सुधार करना चाहते हैं। राजवीर जी, हम तो कहते हैं और भी पार्टियां। जी आ रहा हूं, मैं आपके पास ही आ रहा हूं राजवीर जी। जिस तरीके से कमल जी से भी मैंने अभी प्रतिक्रिया ली थी, नरेश जी से भी ली है और अनुसूरा जी ने भी जो है आपसे जो है सीधे सवाल भी पूछे थे और कुछ जो है आपकी खामियों को भी यहाँ पर गिनाने की कोशिश की। लेकिन राजवीर जी, आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया इन पर नजर आ रही है और किस तरीके से जो है इन दलों को, और सामने जिस तरीके से कांग्रेस अपने दावे ठोकती हुई नजर आ रही है तमाम सारे, चाहे मैं रोजगार को लेकर कहूं, चाहे किसान के मुद्दों पर बात की जाए, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पिछले दिनों देखने को मिली थी सुप्रीम की तरफ से, तो ऐसे में जो है आपके नेता कुछ और बयानबाजी करते हैं और जो है फिर आपको वो भारी पड़ जाता है। राजवीर जी, नरेश जी की बात का जवाब देती है, हमारे भाई हरियाणा से है तो मेरा जवाब देना बनता है इनको। इनके नेता केजरीवाल ने 8-10 साल का जो राज रहा है दिल्ली का, एक सिंगल ईट भी लगाई भाई इन्होंने स्कूल के लिए। 13 डीडीए ने 13 इनको जमीन के टुकड़े दिए थे, स्कूल बना लो। कुछ नहीं किया इन लोगों ने, वहां सिर्फ तो पुराने स्कूल बड़े बड़े थे उनकी लिपापोती करके, इवेंट मैनेजमेंट करके इन्होंने अपनी तीसरी कर ली। रही बात शिक्षा की होनी चाहिए, 1420 मॉडल स्कूल हरियाणा सरकार ने 10 साल में बनाए, भाई उनसे चल रही 10 साल में बनाए, जहाँ बढ़िया शिक्षा का स्तर से बढ़िया शिक्षा दी जा रही है जो दिखती है। 65,000 लोगों ने टेस्ट किए थे वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, उनके जो उनकी पेमेंट कहा गई है वो एक सिंगल मोबाइल से, वो जो घोटाला किया ना मोबाइल नंबर से और OTP वगैरह का, वहां से किसी विशेष नंबर पे गई है। गैस टीचर लगाए थे इन लोगों ने, वो सब फ्रॉड था मामला उसमें भी मैंने वहां से सैलरी ली गई। वो सैलरी किसको दी गई क्योंकि टीचर लगे ही नहीं, तो वो भी ये बताना प्रयास करे, कोशिश करे। मातल जो लगाए थे वहां आपने कौन सा आरक्षण दिया था उनको, अपने कार्यकर्ताओं को लगाया था आपने। मोहल्ला क्लिनिक जो खोले थे आपने, कहा खोल रहे आज में, अगर कल खोल रहे कल भी 20 फोटो ला के भेज दूंगा आपको मैं। वो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के घर 10 गुना किराया वसूल करने के लिए सरकार से, वो पैसा किसका, वो जनता का पैसा है। तो इन लोगों ने सिर्फ लूट और खसोट की राजनीति की और जिसके कारण हरियाणा में से कभी पैसे नहीं, लेकिन जमानत तक हुई है। सबसे बड़ा दिया उन्होंने तो सेंटिमेंट पैदा किए। अभी अरे सर कुछ नहीं है, वो हरियाणा का लाल हो जाकर रह रही क्यों नहीं आया वो, ठीक है। हरियाणा का अगर इतना बड़ा लाल लेता है तो ये अपना सुबह करे थे, वो पंजाब में जाके बोल देता है कि भाई पानी नहीं देगा हरियाणा को, और हरियाणा का लाल कहां से हो गया, तो वो तो स्टैंडिंग ओवेशन सुबह करना पड़ेगा। मेरे प्रवक्ता भैया के बच्चे मेरे जो सम्मानित है मेरे, ठीक है ना। तो जो आदमी पार्टी इसका मतलब कुछ बचा नहीं है। तो इन वाली बात में क्या कोई इनका आपस में झगड़ा नहीं पड़ रहा, गंदा का इनका गोविंद गंदा का पता नहीं क्या क्या चल रहा है इनका। तो ये जो बयानबाजी करते हैं सिंह जी, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बैठ के, ठीक है ना। मतलब आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है। सुनिए संविधान में अगर कोई कानून का कोई हल्ला होता है, एक सीट पर मुख्यमंत्री बन जाते, इनके प्रवक्ता बड़े उत्साह रहते हैं हमेशा, मतलब इनके किसी के माइक लगा दो या प्रवक्ता से पूछ लो, सरकार बढ़ाएंगे। सिंगल एक सीट है, दूसरी आने की गुंजाइश बची नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस जितना की रात हम बढ़ाएंगे। हाँ तो वो तो कह रहे हैं, देखिए हम कहीं नहीं जाएंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, अगर बीजेपी आने की इच्छुक है तो आप आ जाइए सरकार, लेकिन हम ही बनाएंगे। वो तो ये भी दावा सुनिए अच्छी बात है ना, कॉन्फिडेंस जिनके कार्यकर्ता भाई है,
जो गिने चुने बच्चे हैं, क्योंकि इनका बहुत सा माल तो सिद्ध हो लिया करो भाई, ठीक है। लेकिन मैं चलो इनकी अच्छी बात है भाई, अपनी पार्टी चलानी है तो अपने करता मोबिलाइज करना पड़ेगा। अब आता हूँ कमलनाथ जी पे, कमलनाथ नाथ से मुझे भगवान बताए, क्योंकि इनका वो बोलने का, हाँ जो बोलने का हिसाब किताब जवाब को बहुत करने से दे सकता हूँ, लेकिन मैं मर्यादित हूँ, मैं उसका सम्मान करता हूँ। महिला है वो और बात बेटी है हमारी वो, ठीक है। इनके नेता ने जो आरक्षण का बयान दिया वो तो एक बात है ना, आपने बात बोल दी तो हमने पकड़ ली वो बात, आप लोगों ने गलत कर रहे हो। तो आरक्षण का जो मुद्दा है कांग्रेस ने, और कांग्रेस हमेशा से दुश्मन रही है आरक्षण की, जातिवाद इन्होंने लगातार फैलाया। पिछले 10 साल का कार्यकाल देख लो आप इनका। इन्होंने जो नौकरियां दी, वहां पर 360 लेक्चरर भर्ती हुए थे, हम लोगों को भी पता होगा। उसके लिए इन लोगों ने अपने क्षेत्र विशेष से लोगों को अलग अलग जगह से फोरम फिर करवाई और उन लोगों को इंटरव्यू पास किया लोगों ने। तो यह क्षेत्रवाद नहीं है क्या उन्हें योग्य बच्चों का हक नहीं मारा गया? तो इनकी जो लिस्टें थी, जो नौकरी की जो बिल्कुल है ना, तो हमारे नौकरी देंगे। जी कल सुनिए भैया, आ रहा हूँ कमल जी, मैं आपकी बात आ रहा हूँ। प्रतिक्रिया लेने की समय की थोड़ा सा पाबंदी है, इस वजह से मैं जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए राजवीर जी। नौकरियां का टेंडर लिए फिरते हैं ना, वो इनको हमें पूरे हरियाणा को पता है, वो लिस्टें कहाँ बनती थी, कभी डी फार्म में अनुज जी, मैं आपके पास की तरफ बढ़ूंगा उससे पहले जो है, ठीक है राजवीर जी, आपने अपने बात कंप्लीट कर ली, तीनों प्रवक्ताओं को घेर लिया। कमल जी आप जो है बताएं, प्रतिक्रिया दीजिए, फाइनल कमेंट क्या रहेगी आपकी तरफ से जो है राजवीर जी ने जिस तरीके जी वाड्रा जी ने आज चुनौती दी है कि उनके खिलाफ जो भ्रामक चीजें फैलाई जा रही है, वो चाहे INLD है चाहे वो बीजेपी है, उसके वो चुनौती दी है कि हाँ कुछ एक्शन तो नहीं लिया। खुद खट्टर की रिपोर्ट है जिसमें उसने कहा कि उसमें कुछ नहीं मिला। अरावली के पर्वत काट के बीजेपी ने बेचे, ये इन्हें की प्रवक्ता आरोप लगाते कांग्रेस पर, और ये साफ क्यों नहीं बोल देती है चैनल पर, डरती क्यों है कि गोपाल कांडा के साथ मिलकर, बसपा के साथ मिलकर आप बीजेपी को सपोर्ट करने जा रही है। 2014 में विपक्षी दल होने के बावजूद भी आपने सहयोगी दल बनकर काम किया, भाजपा प्रेमी आप है, आपने सरकार बनाई। अब आप यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी की औपचारिकता कर रही है ना, जो दिखा रही है कि हम भाजपा के खिलाफ, आप उनके काफी अंदर से मिली हुई है। गोपाल कांडा का बयान नहीं है, आप कहते हैं कि उन्होंने वापस ले लिया, तो उसका भी जवाब में से सुन लीजिए। मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ एक कभी वापस नहीं आता। 3206 टीचर्स की बात थी, गुंडागर्दी आप लोगों में इतनी करी आपने, और आय से अधिक संपत्ति के मामले आपके ऊपर चले। 10 साल जेल नहीं काट कराए क्या आपके दोनों सुप्रीमो? आप ठीक है मैं माफी के साथ मुझे यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है। अनुज जी आप 5 सेकंड में प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि समय की पाबंदी है, मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा है इससे आगे बढ़ने की। अनुज जी प्लीज। जी भाजपा के मेरे प्रवक्ता भाई ने कहा कि इनेलो वालों में कॉन्फिडेंस बहुत है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जब हम मैदान में उतरे तो पूरे कॉन्फिडेंस हाथ जोड़ रहे हैं, जी फायदा क्या है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। उसके बाद इन्होंने SYL का जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी कहती है पंजाब में कि एक शॉर्ट में प्लीज। हाँ, आम आदमी पार्टी का तो सबको पता है, लेकिन जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भाजपा ने भी धरने लगाए थे SYL के लिए। उसके बाद हुआ क्या? लेके क्यों नहीं आई? केंद्र में भी तुम्हारी सत्ता, राज्य में भी आपकी सत्ता, क्यों नहीं लेके आए पानी? उसके बाद बात आती है कांडे की। इन्होंने कहा कि इनेलो ने तो कांडा को ले लिया। अरे हमारे यहाँ पे हरियाणा के अंदर आम भाषा में, हरियाणवी भाषा में जो छड़े होते हैं, जो बैचलर होते हैं, उनको रांडा कहा जाता है। रांडा। ठीक है सर, माफी के साथ मुझे रोकना पड़ रहा है आप सभी प्रवक्ताओं को, और जो बहुत बहुत शुक्रिया अनुसुरा जी और राजवीर जी और नरेश शर्मा जी और कमल हांडा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन मसला में लगातार सवाल यही उठा हुआ है कि किस तरीके से जो है हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार देखने को मिल रही है। क्या इस बार जो है बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है, या फिर हरियाणा में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।